Hello बच्चों, let's see this question. The question says the mass of nucleus X कोई सा भी है is less than that of the sum of the masses of A minus Z number of neutrons and Z number of proton in the nucleus. The energy relevant to the corresponding mass difference is known as the binding energy of the nucleus. A heavy nucleus of mass M can break into two light nuclei of mass M1 and M2 only. देन m1 प्लस m2 जो होगा वो थोड़ा सा स्मॉल होगा, किससे बेटा, m से. ऑल्सो टू लाइट न्यूक्लियर ऑफ मासेज m3 एंड m4 कैन अंडरगो कंप्लीट फ्यूजन एंड फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस ऑफ मास m डैश. ओनली m3 प्लस m4 इज ग्रेटर देन m डैश, यानी कि कुछ एक एनर्जी जो होती है वो हमारी कम हो जाती है, मास डिफेक्ट जिसको हम लोग कहते हैं. द मास ऑफ सम न्यूट्रल एटम आर गिवन इन द टेबल. ठीक है, यहाँ पर ये टेबल में दिया गया है, तो हमें बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या क्या है. तो एक एक करके हमें चेक करने पड़ेंगे. तो चलिए सबसे पहले चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर एक एक करके. सबसे पहले ए जो दिया गया है उसके अंदर है कि द न्यूक्लियस Li है ना, 3Li6 कैन इमिट एन अल्फा पार्टिकल. तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर जो हमारे पास में दिया गया है 3Li है ना, और ये कितना होता है, 7 होता है बेसिकली. यहां से अगर ये क्या निकालेगा 2He4, ठीक है, तब जाकर के प्लस का 1H3 निकलेगा. ठीक है, तो यानी कि अगर मैं डेल्टा एम निकालूंगा यहां से, तो डेल्टा एम दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, MLI है ना, फिर माइनस का MHE, ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा MH3. ठीक है, ये वाला हो जाएगा हमारे पास में. तब ध्यान से देखिए इनकी सबकी वैल्यूज जो है आपको सामने दी गई है. तो यहां से जैसे हमने पुट किया तो 6.01513 माइनस इसके लिए हमारे पास है 4.002603 और माइनस कितना हो जाएगा 3.016050 के इक्वल. ठीक है, दैट विल कम्स आउट टू बी माइनस का 1.003523 और ये MU में आता है तो ये U आ जाएगा हमारे पास में. ठीक है, बेसिकली ये वाला हमारे पास में आंसर है. यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन है ये कैसा है बेटा, नेगेटिव. अगर ये नेगेटिव आ जाती है हमारे पास में डेल्टा एम, सो रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल. ओके, ये हमारे पास में पॉसिबल नहीं है, दैट्स वाई ये वाली हमारे पास में रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है बेटा, अब उसके बाद में हम लोग चलते हैं बी के ऊपर. बी के अंदर क्या बोला गया है देखिए, यहां पर मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आप क्लियरली देख पाओ हर एक पॉइंट को. बी के अंदर बोला गया है कि द न्यूक्लियस 84PO210 कैन इमिट अ प्रोटॉन. तो देखिए ध्यान से बेटा 84PO210 है ना, यहां से अगर मैं अल्फा पार्टिकल निकालूंगा तो ये सॉरी प्रोटॉन के लिए निकालूंगा तो प्रोटॉन क्या होता है 1p1 है ना, और प्लस ये कितना बच जाएगा 83 बिस्मिथ में बदल जाएगा और ये 209 हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि एक एक कम हो गया दोनों तरफ से. तो अगर मैं यहां पर भी ध्यान से देखूंगा तो यहां पर भी जो डेल्टा एम आने वाला है, आप सबकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए सिमिलरली. ठीक है, तो डेल्टा एम जो आएगा वो भी कैसा आ जाएगा बेटा, निगेटिव आएगा. नेगेटिव आ जाएगा तो ये नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो यहां पर भी ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, रॉन्ग हो जाएगा. अब जो सी में हमें दिया गया है, तो चलिए सी के लिए हम लोग बात कर लेते हैं. सी में हमसे ये बोला गया कि ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल. ठीक है, ड्यूट्रॉन क्या होता है 1s2 है ना, और प्लस का एक है हमारे पास में अल्फा पार्टिकल. सॉरी, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल कैन अंडर गोस कंप्लीट फ्यूजन. तो ध्यान से देखिएगा बेटा, इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा. ये कितना है हमारे पास में 2He4. ठीक है, दैट विल इक्वल टू ये क्या बनाएगा हमारे पास में, या फिर यहां से मैं अगर बताऊं तो ये हो जाएगा 3Li6 के इक्वल. ठीक है, तो यही तो हमारे पास में हो जाएगा. अब ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर जो डेल्टा एम है ये कैसा है बेटा, पॉजिटिव आएगा. सबके वैल्यूज को पुट कर लीजिए, पॉजिटिव आ जाएगा. और अगर ये पॉजिटिव आ जाएगा सो दिस इज पॉसिबल है ना, ये क्या हो जाएगा बेटा, पॉसिबल हो जाएगा. यानी कि सी तो हमारा करेक्ट आंसर है. अब उसके बाद में हम लोग चलते हैं डी पर. डी में बोला गया है द न्यूक्लियस ऑफ 30Zn और ये कितना है हमारे पास में 70. ठीक है, एंड 34 और 82. ठीक है, कितना बेटा 34 और 82, तो प्लस का ये 34 और ये Se82. ठीक है, दैट विल इक्वल टू कैन अंडरगोस कंप्लीट फ्यूजन. क्या ये कंप्लीट फ्यूजन में जा सकता है क्या, तो ध्यान से देखिएगा दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 64. 64 पर क्या आता है हमारा गैडोलियम, तो ये Gd हो गया. और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, दोनों को ऐड करेंगे तो 70 70 140 150 152. ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 152. अगर मैं यहाँ पर भी डेल्टा एम को निकालूंगा तो यहाँ पर डेल्टा एम जो आ रहा है दैट विल इज इक्वल टू द नेगेटिव है ना, तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास में, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो अगर ये नॉट पॉसिबल है
तो यहाँ पर ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। केवल और केवल सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए इसको हाईलाइट किए दे रहे हैं हम लोग यहाँ पे, सी विल बी अवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।